एमसीडी के चुनाव सर पर हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 15 के अंदर हैं। यहाँ जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो कैंपेनिंग के लिए बाहर निकले हुए थे। मौके पर मिले तो हमने सोचा कि उनसे भी बात कर ली जाए कि अभी तक उन्होंने एमसीडी के ज़रिए जितने भी काम हुए हैं उनमें कितनी सच्चाई देखी है, वो हुए भी हैं या नहीं हुए हैं, और आगे वो किस तरह के काम कराना चाहते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा बाबू जी। काले सिंह चौधरी जी, अभी जो लगातार एमसीडी में बीजेपी रही है, बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने विकास बहुत हद तक कराया है, तो आप कितना विकास देखते हैं? उनका विकास कुछ नहीं है, खाली लूट की है पैसे से, कोई विकास नहीं किया। यहाँ रजनीप भी थी। जो सड़क जैसे मतलब जो नगर पालिका के अधीन जितने भी काम होते हैं, सरकारी स्कूल होना, अस्पताल होना, प्राथमिक विद्यालय होना, उस तरह के काम पर कितना ध्यान दिया है बीजेपी ने? ये है कि देखिए सारी सड़क टूटी पड़ी है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। सब कूड़ेदान बंद करा दिया गया, लूट के कूड़ेदान बंद करा दिए, सब कुछ करा दिया। ये अलग पूरा मेयर किया। जी, अगर हम लोग बात करें फंड की, तो पार्षद को फंड दिया जाता है, इशू किया जाता है विकास के कार्यों में लगाने के लिए। तो अगर विकास नहीं हुआ तो जाहिर है फंड भी नहीं लिया गया होगा, लेकिन अगर वो ले रहे हैं तो विकास ज़रूर कराया। तो विकास और ये फंड के बीच की जो दूरी है, इसमें आप कितनी समानता देखते हैं? देखो, फंड अगर लगाया होता तो ये रास्ता बोलता, सड़कें बोलती, ये पार्क बोलता। जब कुछ है ही नहीं है तो फंड अब उनके पास है, ये वही बता सकते हैं ना कहाँ गया फंड। ठीक है ना, यहाँ तो सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ, गंदगी पड़ी हुई है। गंदगी के देर पे आप ही चलाओ जरा कैमरा, हेलो, आपको पता लग जाएगा। सारी चारों तरफ घूम के देखो। जो बड़े शर्म की बात ये है कि अकेली पूरी दिल्ली की मेयर रह चुकी है। बड़े शर्म की बात है, उसका ये इलाका है। मेयर के इलाके की हालत अगर खस्ता है तो बाकी जगह की बात क्या की जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी ज़रूर जानेंगे। आपको कितना अपने क्षेत्र में विकास दिखाई दिया है जब से बीजेपी लगातार 10 साल से लगभग तमाम सीटों पर बीजेपी जीतती चली आ रही है, विकास का दावा कर रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि अगर वो हुआ है तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी तरफ से नई नई स्कीम लेकर आते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन अगर बीजेपी काम कर रही है तो दोनों में से कोई एक तो गलत बोल रहा है, तो आप किसे गलत मानते हैं? हम केजरीवाल को ज़्यादा गलत मानते हैं, क्योंकि यहाँ एमएलए पुष्कर साहब है, वो आज तक मैंने तो शक्ल नहीं देखी है उनकी। उन्होंने घर घर में आके वोटें मांगी, उन्होंने कि आपके 10-10 रुपए की पर्ची काटी और मेंबर बनाए कि हर घर में से आपको एक नौकरी दी जाएगी। ठीक है, बाकी रही विकास की बात, आप जाके टॉयलेट चेक करो, आप जाके कूड़ादान चेक करो, कहीं भी एमसीडी का कोई कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी का सीवर बढ़ जाता है, नालियां बढ़ जाती है, लोगों को कंप्लेंटें लिख के पर्सनल तौर पे लेबर हायर करके अपनी नालियां साफ़ करानी पड़ती है और अपने सीवर साफ़ कराने पड़ते हैं। जहां तक रही फंड की बात, फंड एमएलए फंड का कोई काम होता है जो काउंसलर के अंदर भी आता है, वो फंड कहीं अवेलेबल नहीं है। आप इनका आरटीआई से रिकॉर्ड मांग दे के देख लो कि नेहरू विहार के अंदर कितना विकास के कार्य का फंड लगाया इन्होंने। कोई रोड नहीं बनी, रोड तुम्हारे सामने है, आते हैं एक लेपा चोपी करके चले जाते हैं। अभी भी सड़क आप डी ब्लॉक में जाओ, सड़क टूटी हुई है, वहाँ इन्होंने टेम्परेरी तौर पर पत्थर लगा रखे हैं, जबकि इनका काम है कि टेंडर करें और सड़क का निर्माण करें। सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो कितनी सही लगती है आपको? मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था में खुद मैं RW जनरल सेक्रेटरी, मैं कई बार गया वहाँ पर, लेकिन पढ़ाई व्यवस्था कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चों को यहाँ तक टाइम पे वर्दी किताबें तो मिलती नहीं है वहाँ पर। मैं कई बार गया बिल्डिंग स्कूल में, एमएलए साहब से मेरा पंगा पुष्कर 3 लेटर लिखे हैं कि करो, बुलाया है उनको मैंने यहाँ पर कि आप आगे देखो, नेटवर्क का सीवर जाम हो रहे हैं, पाइपें टूटी पड़ी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 2 बार में बुलाने के बाद जब मैंने 3 बार ये मुद्दा उठाया तो 3री बार में मीटिंग में बुलाना बंद कर दिया मैं। एक यहाँ मेन मुद्दा आपने सरकारी स्कूल का पूछा, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि पीटी फंड आता है बच्चों के लिए। आप ये सरकारी स्कूल रहा, वहाँ जाके देख लो कितना पीटी फंड आया और किस किस में बटा है वो। दरअसल मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये फंड जाहिर है कि ये विकास के कामों के लिए दिया जाता है और ये लिया भी गया है, लेकिन अगर विकास नहीं हुआ तो फिर फंड कहाँ गया? फंड ये यही बताएंगे जी, आप आरटीआई के माध्यम है, इनसे जानिए। ये एमएलए और काउंसिलर की मिली भगत है, ये बिल्कुल ये सारा फंड जो है ये इनके घर पे मिलेगा। सरकारी अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं हैं? सरकारी अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं? सुविधाएं जीरो है, नगण्य है बिल्कुल। हर प्रकार से इन्होंने अगर विकास के बाद उन्होंने फंड निकाला है, अपने विकास के लिए उन्होंने अपना ही विकास किया है, पब्लिक सार्वजनिक कोई विकास नहीं किया, इन्होंने अपना ही विकास किया है। इसीलिए केजरीवाल ने अभी मोहल्ला क्लिनिक खोला है, उस तरह के कितने क्लिनिक आपके यहाँ हैं और हैं तो उनमें किस तरह की सुविधा? अभी तक तो यहाँ कोई क्लिनिक नहीं है। अभी जो क्लिनिक इन्होंने खोला है, अगर क्लिनिक इतनी क्लियर कामयाब होती तो ये अपने हैदराबाद बंगलोर अपनी दवाई क्योंकि इलाज कराने जाते हैं,
पब्लिक के लिए खोला, उसमें कोई सुविधाएं नहीं, किसी प्रकार की नहीं कोई। अपनी दवाई तो मतलब बाहर आउट ऑफ दिल्ली से करते हैं, और पब्लिक क्लिनिक जो मोहल्ला खोला हुआ है वो सब बेकार है। नगर आप जाके देखिए, ना कोई दवाई है ना डॉक्टर है। अगर कोई दवाई हो तो पर्ची लिख देंगे, जबकि आप बाहर ही मिलेगा दवाई। तो इस तरह की समस्याओं को लेकर कभी आपने मेयर से, पार्षद से मुलाकात की थी या नहीं? मेयर पार्षद से बहुत ही लेटर लिखे गए, लेकिन कहते हैं सुनवाई कहाँ होगी। आज के सभी लोग अपने ही विकास में हैं, तो हमारी सुनवाई क्यों करेंगे। आरटीआई से कोई भी आप पुटअप कीजिए तो सब पता चल जाएगा कि डाक के 3 पात ही निकलेंगे इनके। मतलब आपके क्षेत्र से कुल मिलाकर कितना दूर होगा एक सरकारी स्कूल और एक सरकारी अस्पताल? हमारे क्षेत्र तो हमारे ही पास में है, हमारे इलाके के अंदर सरकारी है, हाई स्कूल भी है, प्राइमरी भी है, लेकिन किसी प्रकार के उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कभी अगर बुलाने की भी कहो, आप हमारे घर के पास C32 है, C32 ब्लॉक नेहरू विहार का, आप हमारे बगल में आप सफाई के बारे में देखिएगा तो वहीं से एक नज़ारा टेलर पता चल जाएगा कि वहाँ की कंडीशन क्या है। हम अपना पैसा 5-6 हज़ार रुपये हर 2-3 महीने बाद खर्च करते हैं, तब जाके हमारा काम होता है। रजनी भी हमें भी जानते हैं, हम भी उनको जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि जानने के कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार कोई काम हो जाए, यहाँ तक सुनवाई नाम की कोई चीज़ नहीं है ये चीज़। जी जी बिल्कुल बताएं। मैं कहना चाहूँगा पिछले पूर्व निगम पार्षद जो है रजनी भी, पिछले यहाँ पर MCD के अंदर 3 साल से लोगों को पेंशन नहीं मिली है। जो बुजुर्ग 1-1 हज़ार रुपये 15 जो गुजारा करते हैं, आज 3 साल से किससे घर जाएंगे। दवाइयों के लिए यहाँ पर कोई डिस्पेंसरी नहीं है। कई बार लेटर मैंने लिखे हैं MLA प्रमुख पुष्कर जी को और क्या नाम है रजनी अब्बी जी को। सफाई व्यवस्था सड़कों का हाल मैंने बकायदा रिकॉर्डिंग करके मेयर के उसमें डाली थी। नाला ये पुलिया भी क्या क्या धक गए, हमने कोर्ट में जाने धमकी दी, जब जाके MCD ने जाके अब जाके बनाई है, क्योंकि इलेक्शन आ गया कि लोगों को याद है हमने ये काम कराया। उनको कई लेटर मेरे पास प्रूफ है, कर मैं यहाँ लेकर नहीं आया, मैं खुद 8 जनवरी मैंने सारे प्रूफ है उनको कहने का। सफाई व्यवस्था इतनी ख़राब है कि क्या 10-10 बार कहने जाते हैं। सीवर के लिए पंकज पुष्कर को फ़ोन किया कि सारे सीवर एक बार बारिश के मौसम में साफ़ करा दो। हमारे पास मशीन नहीं है, मशीन 10 वार्ड में 1 मशीन जाती है, वो जब आएगा जब कराएंगे। पानी सड़कों भर जाता है। भाई साहब छोड़ो, आप यहीं से नाला ये देख लो। जी माता जी, देखो नाला देखो बेटे, पहले तो आप यहाँ से नाला ही देखो, पानी का भरा पड़ा गंद से, पानी आगे जाता ही नहीं, हमारे मकान ही नीचे गिर जाएंगे। आप खड़े हो कि यहाँ से नाला ही देख लो। आप सारी बात छोड़ो, इतनी सफाई है हमारे यहाँ पे, ना कोई डिस्पेंसरी है, कोई दवाई है, कोई झाड़ू नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्या 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 हम सब थक गए, अब कहना ही छोड़ दिया। दिखाने वाली दिखा रहा काम कोई होता नहीं। काम कुछ दिल्ली में लंबे समय तक शीला दीक्षित रही थी मुख्यमंत्री। काम की अगर बात करें तो काम दिखता है। इसी तरह से MCD में लंबे वक्त से BJP है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ काम नहीं दिखाई दे रहा है। शायद ये हो सकता है कि किसी हद तक एक धोखा किया जा रहा है लोगों के साथ। MCD का जो पैसा होता है उसको गलत तरीके में इस्तेमाल किया जा रहा हो। हालांकि हम ये आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन जो सुनने को मिल रहा है उसके आधार पर ऐसा कह सकते हैं। ये जो अभी जैसा कि अभी MCD के इलेक्शन होने वाले हैं, एक सवाल पर मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि EVM से इलेक्शन नहीं हो, तो क्या आप भी चाहते हैं? आपको लग रहा है कि अब से पहले EVM वगैरह जो चल रहे थे उनसे सेटिंग होकर सरकारें बन रही थी, तो MCD में भी इस बार ऐसा कुछ हो सकता है? सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी पीछे एक चैनल में दिखाया था, उसके बारे में तो दिखाया था थोड़ा। ऐसा है जी, इसमें मेरा कहना ये है कि जब केजरीवाल जी 67 सीट दिल्ली से जीते हैं, तब EVM मशीन खराब नहीं थी। पंजाब में कांग्रेस जीती है 77 सीटें, तब EVM मशीन खराब नहीं थी। ये ढकोसला है, ये 1 नंबर का झूठा आदमी है, और ये काम करना नहीं चाहता और ना दूसरों को करने देता जाता है। मेरा जो पूछने का असली मकसद है वो दरअसल ये था कि BJP पर आरोप लगाया जा रहा है। यूपी में इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद से BJP पर ये आरोप लग रहा है कि वो EVM में सेटिंग करके जीती है। तो अभी जो ये EVM यहाँ पर भी यूज़ होने वाली है, तो आप लोग मानते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से यहाँ जिस भी पार्टी जो भी जीतेगी वो निष्पक्ष जीतेगी? ये इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिया है कि EVM में कोई खराबी नहीं है। ये एक ढकोसलेबाजी है, टोटली ढकोसलेबाजी है। अपनी हार स्वीकार करो और जो पब्लिक ने दिया है उसको एक्सेप्ट करो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ BJP भी जीत जाए तो वो अपनी निष्पक्ष जीत होगी उसकी? ये मेरा कहना ये है कि EVM मशीन जो है वो ठीक है, जीते हार जो है वो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक किसको जिताएगी किसको नहीं जिताएगी ये हमें नहीं पता है। EVM से ज़्यादा बड़ा मुद्दा MCD का इलेक्शन है और MCD का विकास है। इस बार के MCD इलेक्शन अलग तरह का रंग लेकर आ रहे हैं और बड़े ही अलग अलग तरीके के मुद्दे उभर कर आ रहे हैं। कोई दावा कर रहा है कि पानी का जो बिल है उसको माफ़ कर देंगे, तो कोई कह रहा है कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। लेकिन असल में काम कौन करेगा ये अब MCD इलेक्शन के नतीजे घोषित हो जाने के बाद पता चलेगा। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।